जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 जून को कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हो कि वेट करें आप, लेकिन आप वेट करने को तैयार नहीं हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत ही फायरी, आप लोग हो सकते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल। ओके चलिए, बाकी तो चीज़ें हम लोगों को पता ही चल जाएंगी। ओके छीछा लौदर हो गई बिल्कुल यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे कार्ड आए हैं, गंदे गंदे बुरे बुरे कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है जिसमें आप फंसे हुए हैं, या तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनसे आप निकल नहीं सकते, उनसे आप हट के कोई काम नहीं कर सकते। भले ही उसको मानने में आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप या तो अपनी मेंटल ब्लॉकेज से निकल नहीं पा रहे हैं, या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या तो फिर चीज़ें आसान तो बिल्कुल भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है कि किसी ने बहुत कड़ा ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर, बिल्कुल बांध दिया है, जिस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि निकला कैसे जाए। या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पर खून के आंसू रोना पड़ रहा है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आपने सपना देखा था हैप्पी फैमिली का, लेकिन आपको मिला क्या है, जेल। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 8, 8, 7, 17, नो 16, 5, 5, 5, 555, 2, यस। तो 88 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 555 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, 222 भी देख रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, या तो ये किसी शनि दोष को पूरा करके आए हैं आपके पास, या तो मतलब कि शनि उनके ऊपर चल रहे हो सकते हैं, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। यस। आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिले थे, ये भी हो सकता है, या फिर आप इनसे मिलने के लिए ट्रैवलिंग करके गए थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, या तो आप इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक की तरफ वेटिंग एनर्जी है, मतलब कि या तो आप वेट करते करते थक चुके हैं एंड आपके पार्टनर से अब आप चाहते हैं कि ये फाइनल हो जाए, बात कर ली जाए एक बार, फिर उसके बाद जो होना है हो जाए। या तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन या तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, मतलब इनसे भी कई गुना अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं। एंड ये जो हैं ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, एंड ये भी पॉसिबल है कि ये कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो सकती है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच। एंड इनको लगता है कि आपके पास ऑफ़र की कमी नहीं है। अगर इन्होंने ज़्यादा लंबा लटकाया तो आप जो है किसी और के साथ चले जाएंगे, क्योंकि डोंट स्टॉप का कार्ड आ चुका है। तो इनको लग रहा है कि आप इनका वेट क्यों करेंगे, या तो आप वेट करने को पहले ही तैयार नहीं हैं, या तो फिर इनको लग रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं एक से बढ़कर एक पर्सन, तो आप इनका वेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने टाइम भी बहुत लगा दिया हो सकता है। आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है, यस। मूव ऑन कर चुके हैं आप लोग इनसे, एंड अब आपको लगता है कि इनका वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कब तक वेट किया जाए, ये तो मतलब बहुत लंबे टाइम से आपको वेटिंग एनर्जी पे रखा हो सकता है, आपको डिले टैक्टिक यूज़ कर रहे हो सकते हैं कि लटकाए रखो इनको। बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी साथ में लटका के रखा है कि चलो ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो इनकी तरफ भी देख लेंगे। मतलब कुल मिला के आपको गुस्सा आ रहा हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हर एक का टाइम इम्पोर्टेंट है, तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई टॉवर आ चुका है आप लोगों के बीच में,
तो फिर अब आप लोग तैयार हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि इनका वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी आप लोग वेट करें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है डेविल। ओ माय गॉड, देखिए चक्कर ये होता है, एक मिनट, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा नामी गिरामी, आपके नेम पे लोगों को ट्रस्ट है, आपका नाम ही काफ़ी है, इस तरह की पर्सनालिटी आपकी है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी आप हैं। जो भी काम कर रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस तो ये हैं कि आप लोग ओनर हैं, आप लोग सीईओ हैं, आप लोग फाउंडर हैं, इस तरह की कंडीशन है आपकी, एंड स्पिरिचुअल भी हैं। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जंतर मंतर चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक चल रहा है आपके ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा जले हुए हैं आपसे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आपके हाथ में तो अब आप जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को सोना कर दें। मतलब लोगों को लग रहा है कि जैसे, कुछ लोगों को ये भी फील हो रहा है जैसे आपके अंदर घमंड आ गया है, अब आपके अंदर इतने सारे चांस, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यस, मतलब ऐसा है कि आप जिस चीज़ को टच करते हैं वो सोना हो जाती है, या आपके सामने एक से बढ़कर एक ऑफर आ रहे हैं, एंड जैसे चकाचौंध ने आंखों को धुंधला कर दिया है, मतलब अब आपको जो है कुछ दिखता नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं कि चमक धमक में अंधे हो जाना। लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपके घमंड आ गया है, आपके ऊपर पैसे का नशा चढ़ गया है, एंड अब आप अपने आप को बहुत तोप चीज़ समझने लग गए हैं, इस तरह की। यस, आप लोग बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड अब आप किसी का वेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आ चुका है डेविल। लोग भाई जेलस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बुरी नज़रें लग रही हैं आपको, इवन लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी जितने बुरे कार्ड हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जितने बुरे से बुरे, गंदे से गंदे कार्ड इस रीडिंग में मुझे दिखाई पड़े हैं आज। टॉवर भी आ चुका है, डेविल भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, मतलब कोई कसर नहीं बची है। मतलब ये कि अगर आप लोग टैरो 3.0 पर मेरी रीडिंग आती हैं, उनको आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ आपको मैच मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही किसी पर्सन की एनर्जी कैच कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन दुनिया बिल्कुल कमर कस के उनके पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पे आपके साथ यही कंडीशन है कि लोग आपको बिल्कुल सफाचट कर देना चाहते हैं, लोगों की जेलसी बिल्कुल डेविल की तरह हो चुकी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता के रखूँ कि आप लोग ईश्वर का साथ कतई मत छोड़िएगा। ये जो आपका टाइम चल रहा है, ये समझ लीजिए कि आग या पार वाली कंडीशन हो सकती है। पहली चीज़, जो भी आप लोग अर्न कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर किए जाइए। दूसरी चीज़, ग्रेटिट्यूड लगातार अदा करते रहिए कि जो है सब ईश्वर का दिया हुआ है। ओके, जो नीडी पर्सन, नीडी एनिमल, उनको थोड़ा बहुत, मतलब जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप लोग उनकी हेल्प किए रहिए। चौथी चीज़ ये है कि ईश्वर पे अटूट विश्वास बना के रखिए, क्योंकि लोग बिल्कुल, मैंने बताया ना कि डेविल की तरह वैसे भूत लग जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए किसी खास किस्म के लोगों के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही आपके पीछे लोग लग गए हैं, जैसे आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, सोसाइटी में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की लगी पड़ी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको सफाचट कर दिया जाए। मुझे तो लिटरली यहाँ पे जान लेने की फीलिंग भी आ रही है कि किसी का मन कर रहा है जैसे आपकी जान ले लें, क्यों आप इतना आगे बढ़ गए। मतलब यहाँ पर मैंने बताया ना कि बहुत बुरी वाली फीलिंग आई थी मुझे कार्ड निकालते ही। हो सकता है कि आप किसी सीरियस हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, या अपकमिंग डेज में कुछ ना कुछ दिक्कत पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप लोग शुद्ध, देखिए आप क्या हैं ये आपको पता है, बाकी दुनिया तो सबको उल्टा सीधा जज करती रहती है। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा बना के रखिए, तो किसी की दम नहीं है, फिर चाहे जितने डेविल लग जाएं आपके पीछे, कोई उखाड़ नहीं पाएगा आपका कुछ। लेकिन अगर आपने वहाँ से पकड़ ढीली कर दी तो फिर ये लोग समझ लीजिए बिल्कुल खा जाने को बैठे होते हैं लोग, ऐसे लोग तैयार हुए हैं भाई। मुझे तो कार्ड देख के वाकई में बहुत डर लग रहा है। आई होप कि सभी लोगों की रक्षा ईश्वर करें, मेरी भी करें, आपकी भी करें। ओके, चलिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये आपके साथ हर किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ओके, यस,
लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब आप जो हैं कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। यस, तो ये जानते हैं कि अगर आप चाहेंगे, वही चीज़ आ गई कि पावर आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर आपने ही मना कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत बिट्रेयल चीटिंग हो चुकी है। यस, हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन थे, मतलब कि या तो आपकी शादी में या तो यही पर्सन थे, ये जो पार्टनर हैं आपके, ये इन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल किया, जबकि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ना प्यार देने में, ना केयर करने में, मतलब जैसे कहते हैं आइडियल वाइफ या आइडियल हस्बैंड थे आप, उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी कदर चीट करके छोड़ दिया। ओके, या ये भी हो सकता है कि ये वो पार्टनर हैं जो ये सब हो जाने के बाद आपसे मिले हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन इनको ज़िंदगी में कहीं मिल नहीं सकता। ओके, डेविल, ओ माय गॉड, या तो आप लोगों के बीच में कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें, या तो फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक चल रहा हो सकता है। लोगों को चिढ़ है कि कहीं आपको इतना सब मिल गया है तो कहीं शादी भी अच्छी ना हो जाए, तो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली ऑब्सेस्ड एंड इनसिक्योर हैं, इनको लग रहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, वो वाली कंडीशन जो होती है ऑब्सेस्ड एडिक्ट, वो वाली कंडीशन है कि आपको किसी और का नहीं होने देंगे। लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनका वेट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। यस, तो यहाँ पे बहुत सारी फाइट हुई हो सकती है आप लोगों के बीच, या इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत सारी फाइट हो जाएगी, या इनको ये लग रहा है कि आपके सूटर्स बहुत सारे हैं एंड उनमें से आप इनको चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नो का कार्ड आ गया है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक पार्टनर के लिए दिख रहा है कि एक के साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, या वही तीनों कंडीशन है, मैंने आपको तीनों बता दी हैं। ओके, तो हर कंडीशन में या तो फाइट हो चुकी है, या तो इनको लगता है हो जाएगी, या तो फिर आपके सूटर्स बहुत हैं, तो इनको हर हालत में ये लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा। तो टोटली ये कार्ड आ गया है इफ़ यू बिलीव वाला, अगर आपको बिलीव है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत बुरी कदर, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। तो जैसे बुरी शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि अगर आपका यूनियन हो जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, एंड लोगों की बहुत गंदी वाली नज़रें आपके ऊपर हैं, मतलब आप दोनों लोग शाइन कर जाएंगे, आप लोग डिवाइन कपल बन जाएंगे। इस वजह से बहुत सारी शक्तियाँ लगी पड़ी हैं कि आप लोगों का यूनियन किसी तरह ना हो पाए। तो एक तरफ से आपके पार्टनर को खींचा जा रहा है, दूसरी तरफ से आपको। ओके, तो बहुत संभल के चलना है, डिवाइन पे ट्रस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है इन सारी मुसीबतों से, वो है ईश्वर। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।